मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे। बहन श्रीमती उत्तरी जांगड़े के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम उत्तरी जांगड़े है। मैं मोतीनपुर से हूँ। प्रभु में आने का कारण मुझे शैतानी शक्ति लगी हुई थी। विश्वासी मंदिर का प्रार्थना और दुआ से मैं बचाई गई हूँ। अपने परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन लोग मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए चुना गया है। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएं, अपने हाथ को जोड़ें, आँखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके पवित्र सामर्थ्य चरणों के सम्मुख आते पिताजी और हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें रात भर सुखदायी नींद दिया, मीठी नींद दिया प्रभु। सुबह के बेला में सुंदर भोर प्रकाश दिखाए, आज के विश्राम दिन दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। बीते सप्ताह भर के प्यारे प्रभु जो हमारे जीवन में अपने उत्तम आशीषों के वर्षा किया, उसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम सब भाई बहनें मिल के प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से प्रार्थना दुआ करने पाते हैं प्रभु, उसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, गीतों के गाया जाना, वचन को पढ़ा जाना, संदेश को दिया जाना, भेंट को दिया जाना और गवाही को दिया जाना आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो पिता, से प्रार्थना करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, पूरी आराधना में आप ही अल्फा आप ही ओमेगा होइएगा पिता, से विनती प्रार्थना करते प्रभु। इस प्रार्थना को आपके सर्वशक्ति हाथों में समर्पित करते हुए छोटी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। दया
भजरे सुनामला दया भजरे भजरे सुनामला का उन्हें तो जिंदगी मने मिले उतारगा उन्हें तो जिंदगी मने मिले उतारगा आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से गीत क्रमांक 12 तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा तेल मिले दिया लेके आजा मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा आजा रे 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 आजा रे। सुस्ती छोड़ो रे जागो रे वो बुलाता है तुम्हें आओ रे कहीं मौका न जाए और तू पछताए कर फिर द्वार को बंद खड़ा तू खटखटाए क्या अब समय है होश में तू आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा मुझे हुई रूह को लेके आजा ओ आजा तेल मिले दिया लेके आजा आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे। तू उसका वचन डाल यीशु पे नजर कल तू जांच मन की कर तू अपनी फिकर आया है तू कहाँ से जा रहा है तू किधर मौत भारी तो नहीं तेरा रास्ता है किधर क्या अब समय है होश में तू आजा ओ आजा
खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है, सभी देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, कर जो आज तौबा। क्या अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, 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 आजा रे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। आइए हम सर्वशक्तिमान पिता की आराधना में जाएं। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा रहे थे जो स्तुति की गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
उत्तरवादी की रीति से हम सब पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। रोमियो 15 अध्याय 1 से 21 पद तक पढ़ेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी सहायक सह आचार्य श्रीमती कमल मोहले और उत्तर देंगी कुमारी सपना भास्कर। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सहचारी श्रीमती कमल मोहले है। प्रभु में आए मुझे 13 वर्ष हो गए हैं। आने का कारण था कि मुझे बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, जिसके कारण से मैं प्रभु को जान पाई और यहीं की दुआओं और प्रार्थनाओं के द्वारा मैं ठीक हुई हूँ। जैसे मैं ठीक हुई हूँ, दूसरों को भी बचाने का प्रयास करती हूँ। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम सपना भास्कर है। मुझे भी प्रभु को जाने 13 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ हम प्रभु को कमल दीदी की वजह से ही जान पाए और आज हमारा पूरा परिवार बचा है और जैसे हम बचे हैं वैसे ही दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए उत्तरवादी पाठ की रीति से पढ़ लेते हैं। रोमियो 15 अध्याय 1 पहला पद से 21 पद तक, जो नीली पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 245 पृष्ठ पर पाया जाता है। पहला पद मैं पढ़ूंगी और दूसरा पद बहन के साथ आप सभी लोग पढ़ेंगे, जो इस प्रकार है। हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से प्रत्येक अपने पड़ोसी को प्रसन्न करे कि उसकी भलाई और उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने भी अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, परंतु जैसा लिखा है, तेरे निंदकों की निंदा मुझे सहनी पड़ी। पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वही हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। अब परमेश्वर जो धैर्य एवं प्रोत्साहन देता है, तुम्हें ऐसा वरदान दे कि तुम मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। तुम एक चित्त और एक स्वर होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। इसलिए एक दूसरे को ग्रहण करो, जैसा मसीह ने भी हमें परमेश्वर की महिमा के लिए ग्रहण किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मसीह के खतना वालों के लिए सेवक बना, कि परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करे, जिससे कि पूर्वजों की दी हुई प्रतिज्ञा दृढ़ हो, और गैर यहूदियों के लिए कि वे परमेश्वर की दया के प्रति उसकी महिमा करें, जैसा लिखा है। इसलिए मैं गैर यहूदियों के मध्य तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम का भजन गाऊँगा। फिर वह कहता है, हे गैर यहूदियों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ। और फिर कहता है, हे समस्त गैर यहूदियों, प्रभु की स्तुति करो, सब जातियाँ उसकी प्रशंसा करें। फिर यशायाह कहता है, यशायाह का जो मूल प्रकट होगा और वह जो गैर यहूदियों पर राज्य करने के लिए खड़ा होगा, उस पर गैर यहूदी आशा रखेंगे। अब आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास करने में संपूर्ण आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हे भाइयों, जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, मैं स्वयं भी आश्वस्त हूँ कि तुम स्वयं अच्छाई और समस्त ज्ञान से परिपूर्ण हो और इस योग्य भी हो कि एक दूसरे को चेतावनी दे सको। परंतु मैंने तुम्हें कुछ विषयों पर पुनः स्मरण दिलाने के लिए बड़े हियाव के साथ लिखा है। यह उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया था, कि मैं गैर यहूदियों के लिए मसीह यीशु का सेवक बनूं और परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के समान करूं,
कि गैर यहूदी रूपी मेरी भेंट पवित्र आत्मा से पवित्र की जाकर ग्रहण की जाए। अतः मुझे मसीह यीशु में उन बातों के विषय जो परमेश्वर से संबंधित है बड़ाई करने का कारण प्राप्त हुआ है। उन बातों को छोड़ मैं किसी अन्य बात में कहने का साहस नहीं करूँगा जो मसीह में गैर यहूदियों की अनाज्ञाकारिता के लिए वचन और कर्म से, चिन्हों और अद्भुत कार्य के सामर्थ्य से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मेरे ही द्वारा पूर्ण किए जाए। यहाँ तक कि मैंने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा प्रचार किया। मेरे मन की आकांक्षा यह रही है कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊं। ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। परंतु जैसा लिखा है, जिन्हें उनका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। परमेश्वर अपने इस छोटी सी वचन को की पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई श्री चित्रवेन गुंडाले करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गुंडा ने विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूं कि आज की पवित्र विश्रामवार की सामान्य सामाजिक पारिवारिक कलीसियाई पास्टोरल प्रार्थना में अगुवाई का अवसर मिला। आइए हम प्रार्थना करें, हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी, दयालु, अनुग्रहकारी परमपिता, सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के पवित्र दिन में विश्रामवार को ऑनलाइन आराधना में उपस्थित होने का अवसर दिया। धन्यवाद पिता, जीवित और आत्मिक कलीसिया, नए नए विश्वासियों के लिए जिनके साथ हम आपकी आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद प्रभु देश के लिए जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए
कि देश का संचालन उचित रीति से कर सकें। विदेश जहाँ की स्थिति असामान्य है पिता, जहाँ नाना प्रकार के युद्ध चलते हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अमन, चैन और शांति को, आपके सुसमाचार प्रचार को वहाँ पर चाहते हैं पिता परमेश्वर। जैसे हम आपकी स्तुति आराधना करने पाते हैं, वैसे ही वो भी पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आराधना कर सकें और बैर भाव को भूल सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं जितने नए विश्वासी आज के ऑनलाइन की आराधना में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते हैं पिता, उन्हें शारीरिक चंगाई के साथ साथ इससे बढ़कर आत्मिक चंगाई भी प्रदान करना पिता, कि वो तुझ सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को, जिसे आपने भेजा पिता, व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज वक्ता द्वारा तोड़ी गई वचन की रोटी आपकी ओर से हो। इस आत्मिक रोटी को खाकर हम सब तृप्त हों व अन्य को बांटकर आपके राज्य के प्रचार प्रसार में योगदान दें और आपकी महिमा बढ़ा सकें पिता। हमारे संडे स्कूल, महिला सभा, चर्च पंचायत, जवान सभा और अगुओं को भी आशीष मिले। संसार भर में संचालित समस्त आराधनालयों के साथ आज की ऑनलाइन की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का। आज का संदेश लेके आ रही हैं मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी, जिनका विषय है अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं। अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं। निर्बलता पर घमंड किसे कहते हैं। दूसरा कोरिन्थी 11:30 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मैं डॉक्टर अल्पना राम घमंड पर चंद विचार व्यक्त करने आपके सामने मुखातिब हूँ। मेरा विषय है अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, निर्बलता पर घमंड किसे कहते हैं। और इसका संदर्भ है 2 कुरिन्थियों 11:30। अक्सर लोग कहते हैं कि घमंड नहीं करना चाहिए, और लिखा भी है, यिर्मयाह 9:23 कहता है, यहोवा यूँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूँ। और 2 कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में भी पहले पद में पौलुस कहता है, यद्यपि घमंड करना तो उचित नहीं, तो भी करना पड़ता है। तो प्रियो, जैसा कि हमारा टॉपिक है अक्सर लोग अपने बल पर घमंड करते हैं, तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बल और घमंड। बल हम जानते हैं अच्छी तरह से, गुरु मंत्र में 4 प्रकार के बलों का वर्णन है। धन का बल, बुद्धि का बल, शरीर का बल और शस्त्रों का बल। घमंड, इसकी परिभाषा रोमियो 12:3 में दी हुई है कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर समझना घमंड होता है। घमंड 2 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव घमंड और विध्वंसात्मक या फिर डिस्ट्रक्टिव घमंड, जो कि 1 कुरिन्थियों 8:1 में वर्णित है। प्रियो, नकारात्मक घमंड बहुतों ने किया। अगर हम वचन में देखें 2 राजा उसके 20वें अध्याय में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को रोग से चंगाई दिया
उसकी उम्र को 15 वर्ष बढ़ा दिया। और जब उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा कि आहाज की धूप घड़ी की छाया 10 अंश पीछे लौट जाए, तो वह भी परमेश्वर ने किया। परंतु जब बेबीलोन का राजा बरोक बलदान ने उसके रोगी होने की चर्चा सुना और उसके पास पत्री और भेंट भेजा अपने दूतों के हाथ, तो हिजकिय्याह राजा ने धन्यवाद और गवाही देने के बजाय उनको अपने सारे अनमोल पदार्थ, सोना चांदी, सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल, हथियारों का जखीरा और अपने भंडार की सारी वस्तुएं उन्हें दिखाई। प्रियो, इसे कहते हैं बल पर घमंड करना। और ऐसे ही सज़ा भी उसको मिली कि यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, जो तेरे भंडारों में है वह सब उठ जाएगा, जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो वे बंदी बना लिए जाएंगे और खोजे बनकर बेबीलोन के राजभवन में रहेंगे। प्रियो, ये नकारात्मक घमंड होता है जब हम अपने धन को, जब हम अपने बल को प्रदर्शित करते हैं। लूसीफर ने भी अपनी सुंदरता, बुद्धि, धन पर घमंड किया और वो कहने लगा कि मैं तो स्वर्ग पर चढ़ूँगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूँगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूँगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूँगा और परम प्रधान के तुल्य हो जाऊँगा। और हम जानते हैं कि यशायाह 14 हमें बताता है उसको सज़ा मिली कि वह नीचे गिरा दिया गया। नीति वचन 6:5 कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। दानियल उसके 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब राजा नबूकदनेस्सर अपने महल की छत पर टहल रहा था तो उसने कहा, ये क्या ही बड़ा बाबुल है, कितना बड़ा बेबीलोन है, क्या इसे मैंने अपने बल और सामर्थ्य से नहीं बनाया। और लिखा है कि ये वचन उसके मुंह से निकलने भी ना पाया था कि आकाशवाणी हुई कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया, तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के साथ रहेगा, बैलों के समान घास चरेगा, 7 काल तुझ पर बीत जाएंगे। और तुरंत ही उसके बाल उकाब के परों के से हो गए, उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। प्रियो, एक और है शूरवीर निम्रोद, जो नूह का वंशज था। उत्पत्ति 10 में हम पढ़ते हैं, उसने बाबुल की मीनार बनाने के लिए लोगों को उस्काया, आदेश दिया कि इतनी ऊंची मीनार बनाई जाए जो आकाश के छोर तक बातें करे, ताकि हम अगर परमेश्वर नूह के समान सारी पृथ्वी को नाश कर दे तो उस मीनार पर चढ़कर हम बच जाएंगे। और उसी समय कुछ लोग सोचने लगे उस मीनार पर चढ़कर हम स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के भाषा में गड़बड़ी पैदा कर दिया और वो मीनार बन भी नहीं पाया। तो प्रियो, ऐसा सारा घमंड व्यर्थ होता है, विध्वंसात्मक या डिस्ट्रक्टिव होता है, और ऐसा घमंड करके हम अपने ही नाश का कारण बन जाते हैं। लेकिन हमें सकारात्मक घमंड करना आवश्यक है, जिसको निर्बलता में घमंड कहते हैं। हमन गाना गाबुन में 24 नंबर की बहुत ही प्यारी कविता है जो बहन बबीता के द्वारा लिखी गई है, और बोर्ड नंबर 7 में ज्ञान और घमंड के विषय में एक बोर्ड है जिसको आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब हम आते हैं निर्बलता पर घमंड किसे कहते हैं। प्रियो, यूँ तो जो व्यक्ति निर्बल होता है संसार में वो कभी घमंड नहीं करता है, वो शायद एक दीनहीन दशा में रहता है। परंतु हमें अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना है, और पौलुस ऐसा ही कहता है 2 कुरिन्थियों 11:30 में कि मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा। एलीशा ने नामान को
जब वो अपना सोना चांदी कपड़े लाया था इनाम देने के लिए, एलीशा ने सब कुछ लौटा दिया। हो सकता है वो 1 करोड़ का इनाम लेकर नामान आया होगा, पर एलीशा ने जो काम किया, उसके कोढ़ को मिटा दिया। आप क्या सोचते हैं, क्या वो 1 करोड़ का कार्य होगा? उसका तो हम मूल्य ही नहीं लगा सकते। आप सोचिए, क्या सेनापति नामान जो इतना धनी था, क्या अपना कोढ़ ठीक करवाने के लिए उसने लाखों करोड़ों खर्च नहीं किए होंगे? और एलीशा तो अपने द्वार से बाहर भी ना निकला जबकि नामान राजा का पत्र भी ले आया था, पर उसने गेहजी के द्वारा, अपने नौकर के द्वारा कहला भेजा कि जा उसको कह दे कि 7 बार डुबकी लगा लेगा। तो प्रियो, एलीशा के पास शायद नामान के समान सोना चांदी हीरे मोती ना हो, परंतु उसके पास जो निर्बलता थी वो नामान के धन दौलत से, नामान के बल से कहीं अधिक बलवान थी। यीशु जब जन्म लिए वो चरनी में जन्म लिए, और चरनी में पड़े बालक को ढूंढने पूर्व के ज्योतिषी आ रहे हैं। ये कैसा है? निर्बलता को देखने के लिए, निर्बल को देखने के लिए चरनी में पड़ा बालक कितना निर्बल होगा। निर्बल को देखने के लिए इतने बड़े बड़े बलवान लोग आ रहे हैं। मत्ती 8 में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के पास सर धरने की भी जगह नहीं, परंतु अगर आप देखेंगे यूहन्ना 6:22 से 24 में, तो लोग उसी को ढूंढ रहे हैं। लोग नावों पर चढ़कर झील में कई मील जा रहे हैं यीशु को ढूंढते हुए। ये है निर्बलता पर घमंड। प्रियो, एक व्यक्ति जो क्रूस पर लटका हुआ मरता हुआ सा ईश्वर दिखाई देता है, उसी ने जगत का उद्धार कर दिया। तो हमें भी निर्बलता पर घमंड करना है, और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे भी निर्बलता दी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक समय प्रॉब्लम हुई 2016-17 में, और आज मैं उसी निर्बलता पर घमंड करती हूँ कि मेरी गवाही हमन गाना गाबोन पुस्तक में छप गई। ये गवाही मेरे बल के कारण नहीं छपी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ, परंतु जो निर्बलता प्रभु ने मुझे दी, वो निर्बलता मेरे लिए एक बड़ी गवाही का कारण बन गई। मैं स्मरण करती हूँ, एक बार दुर्ग स्टेशन में बिलासपुर आने के लिए मैं खड़ी हुई थी, और वहाँ पर एक लड़की आई और मैं उसको गुरु मंत्र जब दे रही थी तो वो बड़े अनमने ढंग से उसे ले रही थी, परंतु जब मैंने उससे कहा कि मैं तो बिस्तर पे पड़ी हुई थी, मैं चल फिर नहीं सकती थी, तो वो एकदम से पूरी रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर वो मेरी बातों को सुनने लगी। तब मुझे समझ में आया कि सच में हमारी निर्बलता पर हम घमंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता को वो बहुत ही रुचि लेकर मेरी निर्बलता को सुन रही थी। अगर मैं उसको बताती कि मैं इतने ऊंचे पद पर काम करती हूँ तो वो उस चीज़ को नहीं सुनती। मैं एक और चीज़ स्मरण करती हूँ कि एक बार बहुत पहले हम दुर्ग गए थे, वहाँ पर डॉक्टर पॉल दीनाकरण आए थे, और उनकी सभा को अटेंड करने के लिए हम कुछ बहनें यहाँ से गए थे। और जब ट्रेन में हम लोगों को गुरु मंत्र दे रहे थे तो कुछ ही लोग थे जो ले रहे थे, लेकिन अधिकांश लोग इनकार कर दे रहे थे। लेकिन बहन प्रियतमा ने ज़ोर से कहा कि आपको मालूम कि 5 साल पहले मैं पागल थी, और लोग एकदम आंखें गड़ाकर देखने लगे और सुनने लगे। और जब उन्होंने अपनी गवाही दी तो फिर सब ने गुरु मंत्र लिया। प्रियो, ऐसे गवाहियों पर, ऐसी निर्बलता पर हमें घमंड करना है कि परमेश्वर की ओर से हमें ये निर्बलता मिली है। ये निर्बलता सबको नहीं मिलती है। इसलिए प्रियो, लोग तो अपने बल पर घमंड करते हैं, परंतु हमें अपनी निर्बलताओं पर घमंड करना चाहिए। मंदिर के संचालक जी को भी परमेश्वर ने हार्ट अटैक की निर्बलता दिया,
और आज उनकी एक सशक्त गवाही बन सकी। सुप्रियो, इन्हीं सब बातों पर चंद लाइनें अर्ज हैं। घमंड बल पर टिका होता है। अक्सर घमंड बल पर टिका होता है। घमंडी व्यक्ति बल के हाथ बिका होता है। घमंड बल पर टिका होता है। घमंडी व्यक्ति बल के हाथ बिका होता है। बल समाप्त होते ही वो हो जाता है छूछा। बल समाप्त होते ही वो हो जाता है छूछा। क्या संसार ने ऐसे लोगों को कभी है पूछा? पर जो निर्बलता की सामर्थ्य को सिद्ध करके खड़ा है, वह बड़े बड़े बलवानों से बड़ा है। निर्बलता की शक्ति से ही दाऊद ने गोलियत को हराया, तो इस्राएलियों ने यरीहो की दीवार गिराया। निर्बलता की शक्ति से ही दाऊद ने गोलियत को हराया, तो इस्राएलियों ने यरीहो की दीवार गिराया। एलिया ने सारपत की विधवा को खिलाया, तो क्रूस पर चढ़कर यीशु ने शैतान का राज्य हिलाया। सो बल पर घमंड करना नादानी है। बल पर घमंड करना नादानी है। निर्बलता पर घमंड बुद्धिमानी है। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए मंदिर की सह संचालिका डॉक्टर अल्पना राम जी का हम धन्यवाद करते हैं। सुंदर संदेश के लिए प्रभु उन पर और उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष बनाए रखे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री दीपक कुमार भोई जी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य दीपक कुमार भोई है। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए मुझे 13 वर्ष हो गए। विश्वासी मंदिर के द्वारा ही मैंने भी सच्चे और जीवित परमात्मा को जाना है। तब से मैं इस मंदिर में बना हुआ हूँ और जैसे मैं बचा हूँ, जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, वैसे ही मैं प्रयास करता हूँ कि दूसरों को भी बता सकूँ। आज के इस पवित्र दिन में मुझे प्रभु भोज की ब्यारी पर एक छोटा संदेश देने को कहा गया है कि इस ब्यारी की महत्ता को हम सब समझें। तो प्रभु भोज की ब्यारी प्रति रविवार हम सब के लिए तैयार की जाती है, हम सब के लिए तैयार किया जाता है और हम सब इसमें सम्मिलित होते हैं। और जो प्रभु भोज की ब्यारी है, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे ऐसा रिश्ता जोड़ा है कि वो हमारा ख्याल रखता है और वो हमको आत्मिक रूप से मजबूती देने के लिए, आत्मिक रूप से बलवान बनाने के लिए वो अपने इस ब्यारी में हम सबको सम्मिलित करता है। क्योंकि हमारी ये जो देह है, यद्यपि इसमें आदि में हम जब उत्पत्ति पढ़ते हैं तो इसमें जीवन था, क्योंकि परमेश्वर ने जब हमारी रचना की तो उस मिट्टी के पुतले में, उस मिट्टी की कृति में उसने जीवन का श्वास फूंक दिया। और वो श्वास कौन थे? वो श्वास क्या था? वो प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि उसमें जीवन है। तो जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। पाप उल्लंघन के द्वारा हमने उस जीवन को खो दिया। हमारे अंदर बुराई, लालच, घृणा, हर प्रकार की बुरी अभिलाषाएं हमारे अंदर आ गईं और वो जीवन हमारे अंदर से दूर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई कि वो हमको फिर से उस बहुतायत की जीवन को, उस अनंत जीवन को हम सबको दे, क्योंकि वो हमारा पिता है। और इसीलिए पहला यूहन्ना 3 में वो हमसे कहता है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार भले ही हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। तो परमेश्वर हमको अपने समान परमेश्वर हमको बनाना चाहता है। जैसा वो है वैसा ही हमको भी वो बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमारी शुद्धि करता है, हमारी चिंता करता है, और इसलिए वो ब्यारी हमको वो प्रति रविवार हमारे समक्ष लाता है कि इस ब्यारी की महत्ता को हम जानें, क्योंकि इस ब्यारी में वास्तव में जीवन है।
यूहन्ना 6:35 में लिखा है कि जीवन की रोटी है प्रभु यीशु मसीह, उसमें जीवन है। उस जीवन को परमेश्वर हमको फिर से देना चाहता है। तो इस ब्यारी की अपनी एक महत्ता है, इसकी एक महिमा है। तो इस ब्यारी में जब हम सम्मिलित होते हैं, परमेश्वर को हमको स्मरण करना चाहिए कि उसने जैसे अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, उसके मार्गों पर वह चलता रहा, उसकी पदचिन्हों पर वह चलता रहा, उसकी आज्ञा का पालन करता रहा और वो उस मुकाम तक पहुंच पाया जहां उसको जाना चाहिए था। और परमेश्वर हमसे भी यही अपेक्षा रखते हैं कि जब हम प्रभु को जान गए हैं, हम भी उसकी पदचिन्हों पर चलें, उसकी आज्ञा का पालन करें, उस बलिदान को जो उसने हमारे लिए दिया है हम स्मरण करें और हम भी उसकी आज्ञा का पालन करके उस स्थान पर जहां वो हमको ले जाना चाहता है हम पहुंच सकें। इसलिए प्रति रविवार ये ब्यारी हमारे लिए सजी होती है। इसमें सामर्थ है, इसमें बल है। लिखा है मत्ती 11, हम उसके 11 में पढ़ते हैं कि बलवान जो होते हैं वो स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। और वास्तव में हम तो निर्बल व्यक्ति थे, हमारे अंदर तो कुछ भी नहीं था, हमारे अंदर तो आज्ञा उल्लंघन के द्वारा सारी बुराइयां हमारे अंदर थी। पर परमेश्वर ने हमको अपने समीप बुलाया, परमेश्वर ने फिर से हमको जीवन देना चाहा और अब इस ब्यारी में सम्मिलित होकर इस शरीर के रूप में रोटी और लहू के रूप में उसके दाखरस को पीने के द्वारा हम फिर से बलवान होते चले जाते हैं, हम सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, हम उसके कार्यों को करने पाते हैं और इस तरह से हम इस प्रभु भोज की महत्ता को हम समझते हैं। पौलुस ने हमको समझाया, 1 कुरिन्थियों 11 उसकी 27 में पढ़ते हैं कि अगर हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं, उसके कार्यों को करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये तो अनुचित रीति है, परंतु उसको जानने के बाद भी, उसके समीप आने के बाद भी अगर हम उसके पद चिन्हों पर नहीं चलते, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके बलिदान को हम नहीं समझते तो हम अनुचित रीति से इसमें अनुचित रीति के सहभागी हो जाते हैं। 4 प्रकार की निर्बलताएं आज भी हम सबके शरीर में है। आर्थिक निर्बलता, शारीरिक निर्बलता, मानसिक निर्बलता और एक निर्बलता होती है आत्मिक निर्बलता। तो परमेश्वर को जानने के बाद अगर हम आत्मिक निर्बल हैं तो ये बहुत गलत बात है और इससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, परंतु इससे हम परमेश्वर को दुख पहुंचाते हैं। तो प्रभु भोज की ब्यारी इसलिए है कि हम अपने अंदर के उस आत्मिक निर्बलता को जो पहले हमारे जीवन में था, उस आत्मिक निर्बलता से हम बाहर निकलें और बलवान बनकर हम स्वर्ग के राज्य को छीन सकें। तो इस ब्यारी में जितने लोगों ने जल संस्कार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है वो इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। इस रोटी और इस दाखरस को लेने के द्वारा संकल्पित होकर उसके मार्गों पर अगर हम चलते हैं तो इसकी सामर्थ्य बहुत है, इसकी महिमा बहुत है और परमेश्वर इसको हमारे लिए ये ब्यारी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये कई बार हम इस सांसारिक भोज में शामिल होते हैं, वो यहीं कहीं सांसारिक रूप से ही यहीं तक सीमित रहता है, परंतु जब हम इस आत्मिक ब्यारी में सम्मिलित होते हैं तो इस ब्यारी में मत्ती अगर हम पढ़ें 26:29 तो वहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये जो ब्यारी है वो यीशु ने कहा कि ये कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। तो अगर हम इस ब्यारी में सम्मिलित होते हैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं, हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर इससे बड़े भोज की तैयारी हमारे लिए वो करके बैठे हैं और हम सब उसमें सम्मिलित होने पाएंगे। तो हम सब परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस ब्यारी के द्वारा हम ईमानदारी से उसके कामों को कर सकें और उसकी आज्ञा का पालन कर सकें और तभी उसके बलिदान को हम सब अपने जीवन से सार्थक भी करने पाते हैं। तो ये इसकी महत्ता है। इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु भोज पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए आचार्य श्री दीपक कुमार भोई और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 231 नंबर तन मन और धन उसे दो। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी बहन
श्रीमती रेखा महंत। आप सब लजय मसीह की। मैं रेखा मांजूना बिलासपुर बोलता हूँ। आओ हाथ जोड़न आओ आँखें बंद करन और प्रार्थना के लिए ध्यान लपन परमेश्वर पिता को लगान। सारी उत्तम आशीष के लिए धन्यवाद पिता। हे यहोवा पिता परमेश्वर, हमार कोई भी योग्यता नहीं रही, फिर भी ते हमारी योग्यता से बढ़ के थे हमला दिए खल। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा मन बाप। अभी तक के संग साथ देख लिए और हफ्ता भर हमला संभाल के रखे उखरोल। धन्यवाद पिता। और प्रभु तो चरण में भेंट के स्वरूप में छोटा सांस लाइन पिता ते हल ज्ञान कर ले प्रभु, ते अपन राजकार्य में खर्च कर ले पिता। जैसे खुदा मन बाप ते हम हाबिल के भेंट ज्ञान करे ना पिता, वैसे हम सब विश्वास में भावे नहीं भेंट ज्ञान कर ले प्रभु, अते अपन राजकार्य में खर्च कर ले पिता। यहोवा पिता पर विनती प्रार्थना है हम सब कोई लते मौदिर में से बचा दे प्रभु। पर तो निबलता में तो सामत लसित करन पिता, और अपन आप ले जीवित पवित्र करके तो भावता बलिदान चकाथन ते अपन आत्मिक सेवका में खर्च कर ले प्रभु। खुदा मन बाप जो भी अपन बाड़ी से लाए है उमर ते अनुग्यास दे प्रभु। जो जेकर भी सालगिरह होई प्रभु, बर्थडे होई प्रभु, तो भेंट चढ़ाए उमल अभ्यास से देख पिता के जीवन में बार बार इस समय आए प्रभु। हे यहोवा पिता परमेश्वर, ते
हर परिस्थिति में हर हाल मत धन्यवाद दे योगस प्रभु ते कल धन्यवाद पिता। आगे शेष बात ले तो चरणों को रख दियो प्रभु, जो छूट गए बोले प्रभु तो यहाँ आगे क्या आराधना पिता, आगे सगवाई कर सहायता मत करते पिता। और सारी आदम को तुल देते हुए धन्यवाद बिनती ली सुन नाम से मांगता, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। 26/5/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन सहायक सह आचार्य कुमारी विमला सूर्यवंशी के द्वारा, प्रारंभिक प्रार्थना कुमारी विदिता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा, उत्तरवादी पाठ पहला पत्रस 2 अध्याय जिसे पूरा पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी ममता सांडे और उत्तर देंगी कुमारी प्रिया जैसल। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, संदेश श्रीमती मल्लिका ब्राउन के द्वारा जो भोपाल से हैं, जिनका विषय है गर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है, गर जीवन का मुकुट प्राप्त करना है तो कितनी बार मरना है। आप अपने संदेश के लिए प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद और पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 31 पद ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री रवि भोरे के द्वारा, भेंट की प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती नसीम श्रीवास के द्वारा और मुख्य संदेश हम सुन लेंगे अपने संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर। अंतिम प्रार्थना कुमारी संजना भोरे के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जेरल्ड लाल का प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। प्रियो, पिछले संडे हमारा VBS संडे था और बहुत से बच्चों ने बहुत सा
कार्यक्रम दिया और एवरेज रूप में देखा जाए औसतन हमारे साथ 250 से 300 बच्चे थे और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा VBS का कार्यक्रम संपन्न हो सका। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का, जिनके सहयोग से बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चलाया गया और बच्चों ने न केवल आनंद किया बल्कि आत्मिक रूप से भी बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, आत्मिक लाभ उठाया। सो इसी श्रृंखला में मैं स्मरण करता हूँ कि इस कार्यक्रम में हमारी बेटी कुमारी प्रिया जैसल ने एक बहुत सा प्यारा सा संदेश दिया और इस बहन का विषय था जीवन की खोज। मरकुस 1:12-13 पर यह आधारित था, जहाँ की यीशु की परीक्षा हुई और उसको जंगल में परीक्षा के लिए 40 दिन तक रहना पड़ा और वहाँ पर सरदूत यीशु मसीह की सेवा करते थे। और इस बहन ने 7 पॉइंट पे 7 T पर बहुत ही सुंदर संदेश हमारे सामने रखा। और सबसे पहले बहन ने बोला कि यीशु मसीह को परीक्षा का सामना क्यों करना पड़ा। और हम जानते हैं जबकि परमेश्वर किसी से बहुत बड़ा काम करना चाहता है और ऐसी स्थिति इब्राहिम की भी आई और परमेश्वर उसको बहुत कुछ देना चाहता था और इसलिए उसने उसकी भी परीक्षा लिया। और अय्यूब की परीक्षा के विषय में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको सब कुछ लौटा दिया जो कुछ उसने खोया था, उसके बाल बच्चे, संपत्ति, सब कुछ। सो परमेश्वर भी अपने पुत्र यीशु मसीह से बहुत बड़ा काम कराना चाहते थे और अपन जानते हैं कि हम सबको अनंत जीवन देना चाहते थे और इसलिए ये परमेश्वर की योजना थी और उसके तहत यीशु मसीह को परीक्षा के लिए भेजा गया। इस बेटी ने बहुत ही शानदार ढंग से हम सबको समझाया कि मनुष्य जब अकेला होता है तब उस पर बहुत सी परीक्षाएं आती हैं और इन परीक्षाओं में उसको सफल भी होना आवश्यक है ताकि परमेश्वर का उद्देश्य जो उस व्यक्ति विशेष के लिए है, मेरे और आपको जो बनाए गए हम सब के जीवन में भी परमेश्वर की एक योजना है, एक उद्देश्य है हमारे जीवन से। और यदि हम परीक्षा में पास हो जाएं तो निश्चित रूप से हमको बड़े बड़े कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु की परीक्षा हुई और इससे हम सीख सके कि यीशु कैसे उन परीक्षाओं पर विजय प्राप्त किया और जगत की ज्योति बना और हमारे लिए एक आदर्श बना जिससे उसके ही मार्ग पर हम चल सकें। ये तो पहला पॉइंट था यीशु की परीक्षा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था हमारा मार्गदर्शक। यीशु हमारा मार्गदर्शक बना और यीशु ही एकमात्र है जो हमको मार्गदर्शन दे सकता है, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आकाश के नीचे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा उद्धार मिल सके और इसलिए यीशु जगत की ज्योति है। और तीसरा बिंदु है लहरों का सफ़र और कैसे लहरों से एक छोटा दाना, राई का दाना आगे बढ़ता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है और उसमें बहुत से फल लगते हैं। सो ये है लहरों का सफ़र। बहन ने इस दृष्टांत को बताया मरकुस 4:20
34 के अंतर्गत। और इसके पश्चात है तूफान में साहस। और इसके लिए आवश्यक है कि हम धीरज रखें। और इसके लिए बहन ने बताया पहला शमूएल 1:10 का और दूसरा पहला शमूएल 2:12 कि वहाँ पर हन्ना और पनिन्ना जो कि दो स्त्रियां हैं, ये दोनों एक तरह से सौतन हैं, एक ही पति के हैं। और पनिन्ना के पास बच्चे थे, परंतु हन्ना के पास कुछ भी नहीं था, परंतु वो कैसे धीरज के साथ इंतज़ार करती है और बाद में उसको भी पुत्र प्राप्त होता है और वो शमूएल बनता है, महायाजक बनता है। सो हमको भी ऐसे समय में जब कोई हमको चिढ़ाता है, कोई हमको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कोई हमको श्रापित करता है, तो बड़े धीरज के साथ हमको परमेश्वर के निर्णय का इंतज़ार करना चाहिए। और 5वां पॉइंट था कप्तान पर भरोसा करना चाहिए। मत्ती 7:24 से 27 पर से बहन ने समझाया कि एक व्यक्ति बालू पर घर बनाता है और दूसरा चट्टान पर, तो हमको भी चट्टान पर भरोसा करना चाहिए और अपने कप्तान पर भरोसा करना चाहिए। ये हमारा कप्तान यीशु है। हमने अगर ये सब गुण हैं तो निश्चित रूप से वो हम पर कलीसिया बनाएगा, जैसे कि उसने पतरस को कहा कि मैं इस पर अपनी कलीसिया खड़ा करूँगा, इस पत्थर पे। सो प्रियो, कितनी महत्वपूर्ण बातें इस बेटी ने हमको समझाया। और 6वां था अपने कर्मी दल पर निर्भर रहना, और इसके लिए उसने दानियल 3:16 का उदाहरण दिया कि कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो तीनों मित्र थे और इनकी दोस्ती बड़ी पक्की थी और तीनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। और कितना अच्छा हुआ कि एक साथ मिल करके ये तीनों आग के से भी जीवित वापस आते हैं। 7वां और अंतिम बिंदु है राह में संशोधन, यानी अपने जीवन को बदलना है। और इसके लिए बहन ने लूका 15 से उड़ाव पुत्र के दृष्टांत का उदाहरण दिया, जो कि 11 से 32 में पाया जाता है लूका 15 के। और इस प्रकार से यदि हमको एहसास हो तो निश्चित रूप से पश्चाताप करके अपने गलत रास्ते से फिरना भी आवश्यक है, मन फिराना आवश्यक है। और इस प्रकार से इन 7 बातों से, 7 बिंदुओं से हमको सीखना और समझना है कि हम जीवन की खोज कैसे कर सकते हैं। सो बेटी प्रिया जैसल, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर वचन के लिए। तुमने मेहनत किया और ऑफलाइन में भी बड़ी दृढ़ता के साथ इस छोटी उम्र में तुमने संदेश दिया, तो प्रभु आप तुमको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे सामने प्रभु भोज का संचालन हमारी आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने किया। और इस बहन ने बताया पहला यूहन्ना 5 का 10 और 11 पद से, जिसमें बहन ने समझाया कि हमको परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करना है, क्योंकि उसी ने हमको अनंत जीवन दिया है और हमको उसको स्वीकार करना है। और अब हम उसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? तो बपतिस्मा एक विधि है और उसके द्वारा हमको शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक से न केवल स्वीकार करना है, परंतु उसके वश में भी रहना है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:56 में जो कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु
और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है, और जो मेरे मांस को खाता और मेरे लहू को पीता है वह मुझ में और मैं उसमें बसा रहता हूँ। तो प्रभु भोज की विधि के द्वारा हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं और उसी में हम स्थिर बने रहते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर हमें अनंत जीवन दिया है। सो हमको इस प्रभु भोज को लेने के पश्चात उसकी क्रूस की पीड़ा को स्मरण करना है और उसकी महान आज्ञाओं को पालन करना है, जिससे कि वो हम में बने रहे और हम उसमें। सो इस बहन को भी इस सुंदर टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात प्रियो मेरा संदेश था जो कि मत्ती 6:19 से 34 पर आधारित है, और हमारे VBS का भी एक आदर्श वचन था जो मत्ती 6:33 में, इसके 33वें पद में पाया जाता है कि पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। सो प्रियो, इस सुंदर वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़े साहित्य के पितामह कहलाते हैं हमारे देश में, और वो है मुंशी प्रेमचंद। और उनकी एक कहानी है गोदान, जो बहुत प्रसिद्ध हुई, और उसमें एक तर्क था। अक्सर मैं अपने संदेश में कहता हूँ कि बुजुर्गों के लिए अतीत के सुख, वर्तमान के दुख और भविष्य के सर्वनाश के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रसंग, मनोरंजक प्रसंग नहीं होता है। जब अपनी पढ़ाई के दिनों में जब मैं MA कर रहा था, तब इस पर मैं बहुत गंभीरता से विचार करने लगा कि हम भी तो आज नहीं कल बुजुर्ग होंगे, और क्या हमारी भी स्थिति ऐसी ही होगी। परंतु जब बाइबल पढ़ा, समझा और कुछ हद तक सिद्धता को प्राप्त किया, तो मैंने ये कहा कि वास्तव में जब हम परिपक्व हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा मनोरंजक प्रसंग हमारे लिए ये होता है कि हम अनंत जीवन के चाह में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, खोज में। और जो प्रकाशन, दर्शन, सिद्धता हमको प्राप्त होती है, उससे हम अपने प्रियों का, अपने नाती पोते, अपने प्रिय अजीज जो भी हैं, उनको भी अवगत कराते हैं। और मेरे लिए तो ये भाग्य है कि मैं इस पृथ्वी पर ही विश्वासी मंदिर के रूप में स्वर्ग का राज्य को बना सका, और प्रभु की कृपा हुई और वो उसने ये ज्ञान दिया, मरने के बाद भी मैं इस स्वर्ग के राज्य में या स्वर्गलोक में अपने प्रियों को भी ले जा सकता हूँ, और कह सकता हूँ जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम भी रहोगे। प्रियों, इस वचन में मैंने कोशिश किया बताने की कि रोटी, कपड़ा, मकान वगैरह की चिंता में हम पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, परंतु यीशु मसीह ने 32वें पद में कहा कि अन्य जाति इसकी खोज में रहते हैं। तो प्रियों, 34वें पद के अनुसार यीशु मसीह ने कहा कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता आप ही कर लेगा। सो हमको जिस बात की चिंता करना है वो यही कि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। और मत्ती 19:21 का उदाहरण दिया था कि यीशु मसीह ने धनी से पूछा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपनी संपत्ति कंगालों को देकर मेरे पीछे आ, लेकिन उसने इस अनंत जीवन की मीरास को खो दिया। तो मेरी आप सब के लिए शुभकामना है, दुआ देता हूँ कि आप भी अनंत जीवन को सिद्ध करें, जिससे आपके भी चेले आपको कहें
कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम कहाँ जाएं। इस प्रकार से आप बुजुर्ग अवस्था में भी आनंदित रह सकते हैं। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात है आज का उत्तरवादी पाठ, पाया जाता है रोमियो 15:1 से 21। आइए चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबको जेरल लाल की ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 15:1 से 21। और इसके पहले कि हम आज के उत्तरवादी पाठ पर विचार करें, मैं सोचता हूँ रोमियो 14 का आखिरी पद भूमिका के रूप में मैं आप सबके सामने रखना चाहूँगा। तो रोमियो 14:21 से, भला तो यह है कि तू न मांस खाए और न दाखरस पिए और न कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। धन्य है वह जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है अपने आप को दोषी नहीं ठहराता, परंतु जो संदेह करके खाता है वह दंड के योग्य ठहर चुका, क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता और जो कुछ विश्वास से नहीं, निश्चयता से नहीं, वह पाप है। प्रियो, इसके पश्चात जो आज का उत्तरवादी पाठ है रोमियो 15, उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा है कि निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। यूं मनन करने के लिए एक ही शब्द बहुत होता है, और यदि एक ही शब्द में भी हम सिद्धि प्राप्त कर लें, परफेक्टनेस प्राप्त कर लें, निश्चयता प्राप्त कर लें, तो यह छोटी मोटी बात नहीं है। हम निरंतर कर होने वाले पाप से, जिससे मैं नहीं समझता हूँ कि सारी दुनिया अवगत है, हम बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बात है कि हमको निश्चित धारणा से ही हर कार्य करना है, और यदि हम अपने आप में निश्चित नहीं हैं तो सबसे ज़्यादा निर्बल व्यक्ति हैं, और ये दो चित्तेपन का पाप हमसे लगातार हो रहा है। और आप सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए प्रियो, मैंने बहुत गंभीरता से इस प्रचार की दुनिया में आने से पहले इस बात पर गंभीरता से विचार किया, और जैसा कि आप सब जानते मानते हैं कि विशेष किस्म का प्रकाशन दर्शन मुझको परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त है, आसमानी ज्ञान, जिसका वर्णन याकूब ने भी किया, पौलुस ने भी किया, कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई, गलातियों 1:11, पौलुस के वचन को मत भूलिए, कि मुझ तुच्छ पर अपने आप को प्रकट करे, तो उसने मुझको वो ज्ञान दिया जो मनुष्यों का सा नहीं। और इसी ज्ञान का वर्णन याकूब ने भी किया। याकूब के 3 के 13वें पद में लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कार्यों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। तो प्रियो, हम सबको याद करना है, समझना है कि सिर्फ ज्ञान का बखान ही नहीं करना है। नहीं तो इसके विषय में लूका 11:52 में लिखा है कि हाय तुम व्यवस्थापकों पर जिन्होंने ज्ञान की कुंजी तो पा ली, खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करते, औरों को भी नहीं करने देते।
तो इसकी बारीकी को समझने की आवश्यकता है आज के उत्तरवादी पाठ में कि हम कैसे निश्चित हैं और कैसे नहीं हैं, कैसे दुचित्ते तो कहीं नहीं हैं और बहुत बुरा ठोकर खा रहा है संसार। और ऐसा मैंने विवेचना किया और तब जा कर के हमन गाना गाबुन की पुस्तक में दूसरे पॉइंट में पाप का वर्णन कर सका। याकूब ने 3:17 में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा, जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और अच्छे फलों से लदा हुआ हो, स्थिर और कपट रहित होता है। प्रियो, आज के उत्तरवादी पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रकाशन दर्शन मेरे को प्राप्त हुआ और उसको विश्वासी मंदिर में लिखा गया है, बताया जा रहा है और आप उसको व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर अभी और अब प्रश्न है कि क्या आप 100% निश्चित हैं और पुख्ता प्रमाणों के साथ आप ये मानते हैं कि मैं भी प्रभु में बलवान हूँ, और अगर मानते हैं तो आप भी इसी प्रकार का बलवान बनने का प्रयास करें, और नहीं तो जैसा पहला पद लिखाया कि हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, तो ये पाठ में आगे बढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं होगा कि हम यदि फैसला ना कर सकें कि कौन बलवान है और कौन निर्बल है। सो प्रियो, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपसे भी ज्ञान में कोई बलवान है, ज़्यादा जानता है, तो उसके सब कुछ सह लें। हमारे छत्तीसगढ़ में एक बड़ी कहावत है, दुधारू गाय की लात भी स्वीकार की जाती है, कर लेना चाहिए। सो प्रियो, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अगर कोई आपसे बहादुर ज्ञानी व्यक्ति, बलवान व्यक्ति अगर थोड़ी बहुत डांट भी लगा रहा है तो भी उसको सहकर ज्ञान को अर्जित करें, क्योंकि लूका 11:22 वगैरह या 11वें अध्याय में आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर वचन यहाँ बहुत डिटेल में पौलुस ने, यीशु मसीह ने समझाया है कि बलवान स्वर्ग के राज को कैसे छीन लेता है। तो प्रियो, यदि आप अपने आप में बलवान को और निर्बल को नहीं पहचान सके और उसमें आपने सिद्धता प्राप्त नहीं की है तो कतई स्वर्ग के राज में प्रवेश कर ही नहीं सकते। दो चित्ते ही रहेंगे। और जैसे कि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन, कि मुझे दो चित्तों से घृणा है। भजन 119, 113 कि वो दो चित्तों से बैर रखता है। क्यों? यदि हमने बलवान और निर्बलता पे निश्चितता या सिद्धि प्राप्त कर ली है तो एक चेतावनी भी इसी लाइन में दे रहे हैं पौलुस भाई, और कहते हैं कि न कि अपने आप को प्रसन्न करें। होता क्या है, बहुत बोलने की कुछ लोग की आदत होती है, अपने ज्ञान को बताने की भी हमको अक्सर ज़्यादा इच्छा होने लग जाती है, परंतु याकूब ने समझाया हमें कि अपने ज्ञान को अच्छे कामों से प्रकट करें। बातों से ज़्यादा ज्ञान बांटना ज़्यादा उचित नहीं है, परंतु अपने कार्यों को दिखा दें। अक्सर मैं कुछ उदाहरण बहुत व्यवहारिक देता हूँ कि आप अगर बहुत अच्छे इंजीनियर हैं तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी को दूसरों को न समझाएं और न बताएं, परंतु कुछ जो बहुत इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं उनको बताएं। परंतु उसके पहले सबसे पहले आपको कोई ताजमहल जैसी इमारत खड़ा कर देने की ज़रूरत है और अगले के सामने आप रख दें या पूछें, भाई अब आप सुनिश्चित करें कि मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ अथवा नहीं, और आप अब ये सुनिश्चित करें कि मुझसे अगर इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं
तक तो मैं कुछ ज्ञान आपको दूंगा, और यदि आप मुझे अच्छा इंजीनियर नहीं मानते हैं, सफल इंजीनियर, सिद्ध इंजीनियर नहीं मानते हैं, तो आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। और यीशु मसीह ने ऐसे समय बोला, अपने मोती सूरों के आगे मत डालिए। स्मरण रखिए कि बहुत खतरा भी है, क्योंकि उसके लिए कहा है वे सूंघ के आगे बढ़ जाएंगे और पलट के तुमको फाड़ भी खाएंगे। प्रियो, अक्सर मैं एक और उदाहरण का जिक्र करता हूँ, और वो है कि हमारे एमए के कोर्स में एक बार प्रश्न आया था गांधी जी के द्वारा लिखी कुछ बातों का, कि निर्बल के द्वारा अहिंसा का प्रतिपालन कायरता है। इसकी आलोचनात्मक व्याख्या करें। प्रश्न तो बहुत कठिन था, और जो सीखना चाहते हैं मुझे लिख के सीखने का प्रयास करें, क्योंकि आज जो संदेश है वो थोड़ा ऊंचे किस्म का है, ऊंचे लोगों को, बुद्धिमानों के समझने लायक है, और जो विवेचना कर सकते हैं तो लिखकर इस पर विवेचना करें। और इसका जो मैंने उत्तर निकाला था कि निश्चित रूप से निर्बल के द्वारा अहिंसा का प्रतिपालन कायरता है, परंतु बलवान के द्वारा अहिंसा का प्रतिपालन बहादुरी है। यीशु मसीह ने क्रूस पर भी अपने बल को बताया कि मैं चाहूँ तो 12 पलटन स्वदूतों की सेना बुला सकता हूँ अपने पिता से बोल करके, परंतु उसने जिस बहादुरी का प्रतिपालन किया वो था क्षमा का, कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और इसमें भी दोनों डाकू भ्रमित हुए। एक ने कहा, अरे जब तेरे पास शक्ति है ही नहीं तो फिर क्षमा नहीं करेगा तो और क्या करेगा, परंतु दूसरे ने उसकी शक्ति को जान लिया कि ये स्वर्ग राज्य का, स्वर्गलोक का मालिक है, और इसलिए उसने कहा, हे पिता जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। सुप्रियो, आज आपके सामने फिर से एक बार मैं एक प्रश्न रख रहा हूँ कि यदि आप विश्वासी मंदिर के कार्यों को, उसके प्रकाशन दर्शनों को, उसके गुरु मंत्र को, मेरी गवाही को, और जो कुछ भी है यहाँ, अगर आप मानते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने एक विशेष ज्ञान दिया है और हमको स्वर्ग राज्य के लिए बलवान बनाया है, तो निश्चित रूप से उसके पीछे चलें, उसको फॉलो करें और बहुत सी आत्माओं को जीतें। परंतु यदि आपको उसमें कोई शंका होती है तो उस शंका के साथ आगे ना बढ़ें, क्योंकि यदि 5वां पद आप देखेंगे तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर एक प्रार्थना निवेदन कर रहा है, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। प्रियो, यहाँ पर सारांश रूप में मैं कहना चाहता हूँ कि अन्य जातियाँ आपसे आशा रखती हैं, मेरे से भी आशा रखती हैं, नए विश्वासी लोग। और इस पर आज के उत्तरवादी पाठ में 1 से 21 के बीच में अन्य जाति शब्द कितनी बार आया है? 9, 12, पद नंबर 9, 12 में 2 बार, 16 में 2 बार और 18, तो इस प्रकार से 6 बार आया है। यहाँ पर मैं आपके लिए सिर्फ 16वां पद पढ़ रहा हूँ कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। तो प्रियो, परमेश्वर को खुश करने के लिए पुराने नियम में जितनी बलियां दी जाती थी आप जानते हैं, मेल बलि, पाप बलि, क्या क्या, आज हमको अन्य जातियों के का बलिदान यहाँ पर चढ़ाना है, जिससे परमेश्वर खुश हो सके। और इसीलिए पौलुस ने फिर आखिरी में 20 पद में कहा कि पर मेरे मन की उमंग ये है
कि जहाँ कहीं मसीह का सुसमाचार नहीं पहुँचाया गया वहाँ पहुँचाऊँ। ऐसा ना हो कि औरों की नींव में घर बनाओ। आप कहीं चूक तो नहीं रहे हैं। खुद को मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैंने इसको अंग्रेजी में भी याद कर लिया है, अब भी याद कर लिए। इट हैज़ ऑलवेज बीन माई एम्बिशस टू प्रीच द गॉस्पेल वेयर क्राइस्ट वाज नॉट नोन, सो दैट आई वुड नॉट बी बिल्डिंग ऑन समवन एल्सेस फाउंडेशन। इसलिए अंत में पौलुस ने यशायाह 52:13 का संदर्भ देकर कहा कि जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना है वे ही समझेंगे। तो हमेशा फ्रेश व्यक्तित्व को ही सुसमाचार प्रचार करने के लिए चुनें, जिससे आपके पास जो ज्ञान रूपी मोती है वो रौंदा ना जाए। मेरी प्रार्थना है, शुभकामना है कि आप भी प्रभु में बलवान बनकर स्वर्ग राज को छीन लें, तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गावो से 22 नंबर, तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे। अंतिम प्रार्थना भाई श्री राजकुमार योगी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सहसंचालक डॉक्टर अर्चना राम जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो ना मोरी खबरिया, मसीह बोलो ना मोरी खबरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। राह बाट हम भूले फिरत हैं, पाप की बांधे गठरिया। हाँ करत तोरी विनती मसीहा, अपनी बता दो डगरिया, मसीह अपनी बता दो डगरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। पाप की नदिया गहरी बहुत है, लोभ की उठत लहरिया। ले चल तू के बनहारे मसीहा, मोरी तो टूटी नवरिया, मसीह मोरी तो टूटी नवरिया। तुम तो मसीहा मोरी आँखों के तारे, बोलो न मोरी खबरिया, मसीह बोलो न मोरी खबरिया। मन की चादर मैली जो हो गई, जैसी की काली बदरिया।
सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जीवित और अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिताजी, एक बार फिर से हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों के समीप में आते हैं। प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आज की इस आराधना में प्यारे परमेश्वर पिताजी कि आप अल्फ़ा और ओमेगा रहे। प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी आपकी उपस्थिति के लिए। और प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि आज की आराधना में प्रभु जी सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हुआ है प्यारे परमेश्वर पिताजी। और प्रभु जी, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के इन वचनों के लिए प्यारे परमेश्वर पिताजी, जो आपके दास के मुख से बोला गया कि प्रभु जी, जैसे कि मसीह में एक मन है वैसे हमें भी एक मन रहना है प्यारे परमेश्वर पिताजी। और जैसे मसीह ने हमको ग्रहण किया है वैसे हमें भी एक दूसरे को ग्रहण करना है सर्वशक्तिमान प्रभु। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे पिताजी इन वचनों के लिए। प्रभु परमेश्वर पिताजी, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्यारे पिताजी कि होने दीजिएगा कि प्यारे परमेश्वर पिताजी, जितने भी लोग अपनी दुख तकलीफ समस्याओं को लेकर आए हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनकी हर एक की समस्याएं यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर पिताजी। और प्रभु जी, होने दीजिएगा कि ये आप सच्चे और जीते उद्धारकर्ता को जान सके प्यारे परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिताजी, होने दीजिएगा हमें आने वाले सप्ताह के लिए भी आप संभाल कर रखिएगा प्यारे परमेश्वर पिताजी। हर एक जन को अपने पंखों तले छिपाइएगा प्यारे परमेश्वर पिताजी। आने वाले सप्ताह में प्यारे परमेश्वर पिताजी हम फिर से एकजुट होकर प्यारे परमेश्वर पिताजी आपके नाम की स्तुति प्रशंसा हमद सन्ना और बड़ाई करने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर पिताजी, हम हर एक जन को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं प्यारे परमेश्वर पिताजी। प्रभु परमेश्वर पिताजी, संपूर्ण आराधना में आपके अगुवाई को धन्यवाद देते हुए छोटे विनती बड़े ही धन्यवाद के साथ हम सब अपने एकमात्र जीवित उद्धारकर्ता आपके प्रिय बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। अब शांतिदाता परमेश्वर, जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छाएं पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। सो अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्ट का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से हरेक के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे, आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा संगीता हेतु आत्मा मेरा
सबको जय मसीह की। जय मसीह की।